नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो कांग्रेस को कांग्रेस ही मार सकती है, ये वाक्य अब केवल एक राजनीतिक व्यंग्य नहीं रहा है, बल्कि भारतीय राजनीति का एक कड़वा सच बन चुका है, विशेषकर की राजस्थान में। और ये कथन पार्टी की आंतरिक स्थिति और उसकी वैचारिक दिशा दोनों को साफ साफ करके आपको दिखाता है। अब जिस तरीके से अनुशासन बनाम लोकतंत्र में कांग्रेस की सबसे बड़ी उलझन यही है कि आंतरिक लोकतंत्र पर ये हमेशा से गर्व करती आई है, लेकिन यही लोकतंत्र अब उनके लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। जहां बीजेपी का नेतृत्व शीर्ष से लेकर बूथ स्तर तक अनुशासन की एक ही धारा में चलता है, वहीं कांग्रेस में हर नेता खुद को स्वतंत्र विचारधारा का प्रतीक मानता है और परिणाम स्वरूप पार्टी में ना तो एकजुटता दिखती है, ना ही नेतृत्व की कोई ठोस पकड़ दिखती है। हम बात करते हैं नरेश मीणा की। राजस्थान की छात्र राजनीति से उभरते हुए नरेश मीणा जैसे कार्यकर्ता आज कांग्रेस की संभावना और सीमाओं दोनों का प्रतीक बनकर उभरा। उनकी आक्रामकता और बेबाकी पार्टी की विचारधारा के लिए हथियार बन सकती थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने उसे अनुशासनहीनता का नाम देकर हाशिए पर धकेल दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस ऐसी ऊर्जा को विरोधी संगठनों के खिलाफ प्रयोग नहीं कर सकती? क्योंकि एनर्जी का यूज कैसे लेना है, शायद अभी तक आलाकमान समझ नहीं पाए हैं। जमीनी स्तर पर कांग्रेस के पास ऐसे जुझारू युवाओं की भारी कमी है। अब मुकेश भाकर को देख लीजिए, रामनिवास गावड़िया जैसे नामों को देख लीजिए, जिनकी पहचान संघर्ष से ज्यादा किसी और कारण हुई है, ये सभी को पता है, क्योंकि लगातार संगठन में बने हुए हैं। वो वैचारिक दृष्टि से जिस तरीके से सचिन पायलट के साथ जुड़े हुए हैं, उसका फायदा लेने में भी कहीं नहीं चूक रहे हैं और उनका राजनीतिक ग्राफ भी ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। ये स्थिति कांग्रेस के अंदर उस रोग को जन्म देती है जिसमें प्रतिभा की जगह पहुंच को प्राथमिकता दी जाती है। अब बात करते हैं आलाकमान की। कौन है आलाकमान? आखिर है कहां आलाकमान और क्यों मौन है वो? जो भी नरेश मीणा के साथ हुआ, अशोक गहलोत की अपनी भाया राजनीति स्पष्ट है, सचिन पायलट की भय राजनीति समझ में आ रही है, गोविंद सिंह डोटासरा की स्वार्थ राजनीति भी सबको जाहिर हो गई है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आलाकमान कहां है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चुप्पी केवल एक नेता की नहीं है, बल्कि पार्टी के अस्तित्व की कीमत पर पड़ रही है। जैसा कि रंधावा ने कहा कि ट्विटर पर एमएलए नहीं बन जाते, उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं लोगों के बीच में। अब कांग्रेस का जो संसाधन है वो संकट और संगठन का विघटन बन चुका है। आज बीजेपी अपने आर्थिक संसाधनों और मानव संसाधन दोनों में कांग्रेस से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। बीजेपी के युवाओं को संघ के अनुशासन में ढाल दिया गया है, वहीं कांग्रेस अपने युवाओं को आंतरिक गुटबाजी के कारण खो रहा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कांग्रेस केवल विचारों की नहीं बल्कि मानव शक्ति की भी हानि झेलेगी और यही उसकी सबसे बड़ी हार हो सकती है। कांग्रेस को कांग्रेस ही मार सकती है, ये सिर्फ एक आलोचना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है जो सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही है। अब पार्टी को चाहिए कि वो अपने भीतर के विरोधाभासों को पहचान कर एक नई नीति बनाए, जहां अनुशासन और लोकतंत्र के बीच में संतुलन हो और चापलूसी की जगह संघर्ष को मान्यता मिले, जहां जमीनी योद्धाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, मंच मिलना चाहिए। क्योंकि अगर कांग्रेस ने अब भी आत्ममंथन नहीं किया तो आने वाले चुनाव में विपक्षी दल को हराने से पहले उसे खुद से ही लड़ना होगा। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।